अगर हमारा नाम ही 4 अंक पे टोटल के आता हो, क्या आप चाहेंगे कि 4 अंक वाले अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ होता है? शेफाली जी, 4 अंक को 7 अंक का सहारा और साथ में 3 अंक का सहारा मिलना चाहिए। जी वो क्यों 3 और 7 का सहारा मैंने क्यों बोला? जी 4 होता है राहु। राहु को डायरेक्शन दिखाने वाला केतु होता है, या तो उसका गुरु का चेला होगा या गुरु होगा। इसलिए जब तक 3 और 7 का सहारा नहीं मिलेगा तब तक वो कामयाब नहीं हो पाएगा। जी प्रोफेसर, आपने कभी देखा है कि अपनी लाइफ में कि 4 अंक को हमेशा 4 वाले या 8 वाले ही मिलते हैं? हालांकि ये बैड भी है, ये वर्स्ट, ये गुड भी है। तो ये समझ नहीं आती कि ऐसे जो 4 अंक वाले हैं उनको 8 अंक वाले ही क्यों मिलते हैं, या 4 अंक ही क्यों ज़्यादा मिलता है? शेफाली जी, जो भगवान बनाता है ना, देखिए, चलो बहुत सारी बातें हैं, कहते हैं स्वर्ग भी यहीं पे ही है, नरक भी यहीं पे ही है। जी स्वर्ग और नरक यहीं पे ही आपको इसी जोनी में भोगना पड़ेगा। लेकिन कुछ कर्म आपने ऐसे किए होते हैं जिससे वो आपके अंक आपके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि 4 अंक होता है जल्दबाज, 4 अंक को होता है बेचैनी, 4 अंक को होता है मैं सब कुछ आज ही पढ़ा लूँ, मैंने पिछली बताया था। लेकिन 4 अंक इंटेलिजेंट का भी होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है 4 अंक। 4 अंक खोज का भी होता है, खोज भी वही करता है, खोजी भी 4 अंक से ही आता है। देखिए, खोज के साथ अगर धैर्य मिल जाए तभी वो कामयाब होता है। 8 अंक मिलता है 4 अंक को, ज़्यादातर 8 अंक इसलिए मिलता है दुख उसके साथ जुड़ा रहे। अगर दुख नहीं जुड़ेगा 4 अंक को अहंकार आ जाएगा। देखिए, बहुत सी बातें हैं कि कौन सा अंक उसके लिए क्यों जुड़ता है, किस लिए जुड़ता है, वो उसके कर्मों के साथ लेखा जोखा होता है शेफाली जी। जैसे वो इंसान कर्म करता है वैसे उसके साथ अंक जुड़ते जाते हैं। जी प्रोफेसर, जो लोग आपके एपिसोड देखते हैं उनको अहंकार नहीं आ सकता। तो आपने अगर प्रोफेसर, अगर आप कहना चाहें कि इंसान को टोटल अंक कैसा लेना चाहिए, हालांकि उसके पास कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर ना हो, तो आप क्या बोलेंगे कि कौन सा अंक ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे आप? शेफाली जी, 5 अंक को ही मैं रेफरेंस करूंगा, क्योंकि बैलेंस का होता है। जब तक बीच में बैलेंस नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर 3 अंक भी नहीं होगा तब भी आप कामयाब नहीं हो सकोगे। लेकिन 4 अंक के साथ साथ 6 अंक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जिसके पास 4 होता है तभी वो इंसान कामयाब हो पाता है। गुरु के साथ चेला तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ज्योतिष को बीच में ज़रूर लेता हूँ अंक ज्योतिष में। अगर ज्योतिष को बीच में नहीं लूँगा तो कामयाब नहीं हो पाता इंसान। आपको पता है, चलो बता ही देता हूँ। सूर्य उदय का पहले का जो समय होता है वो केतु का होता है। जो 4 अंक वाले होते हैं सूर्योदय से पहले अगर उठे वो कामयाब हो जाते हैं, तभी शुक्र का अंक बनता है। जी प्रोफेसर, अभी आपने बताया कि अगर 4 अंक वाले सूर्योदय से पहले उठें तो वो शुक्र का अंक बन जाता है, यानी कि केतु ग्रह जुड़ जाता है, और राहु और केतु का मेल यानी कि शुक्र बन गया। तो प्रोफेसर, अगर ड्राइवर कहीं किसी का 4 अंक हो और कंडक्टर उसका शुक्र देव आ जाए, यानी कि 6 अंक आ जाए, तो ऐसे जातक कैसे होते हैं? शेफाली जी, ऐसे जातकों के साथ जो परेशानी है वो जुड़ी रहती है। आगे जो राहु देव है वो शरारतें करने से नहीं हटेगा। अगर किसी का ड्राइवर भी 3 अंक है और कंडक्टर भी 3 है, यानी कि 2 गुरु मिल गए आपस में, तो ऐसे इंसान कैसे होंगे? शेफाली जी, ऐसे इंसान को फोकस नहीं मिलता। देखिए, मान लीजिए मेरे पास गाड़ी है, अगर रोड ही नहीं है तो मैं कहाँ जाना है? ऐसे इंसान कामयाब नहीं हो पाते, फोकस नहीं मिलता। फोकस दिखाने के लिए बुध ग्रह को आगे लाना पड़ता है। 5 अंक को शेफाली जी अच्छा नहीं होता। 3 कभी भी अच्छा नहीं होता। ऐसे इंसान कहते हैं, मान लीजिए वैसे मैं ऐसा नहीं हूँ, मान लीजिए मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ। जो ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है ना उसके साथ अहंकार जुड़ जाता है। जी बिल्कुल। जो ज़्यादा अहंकार जुड़ जाता है वो थोड़ा संकी भी हो जाता है, किसी की बात नहीं मानता। अरे तेरे को क्या पता, तू कुछ नहीं जानता, मेरे को पता है, मैं ही जानता हूँ। वो अहंकारी के साथ साथ संकी भी हो जाता है। तो ऐसे ही जब 3 अंक ज़्यादा जुड़ते जाते हैं ऐसे बंदे संकी बनने शुरू हो जाते हैं। जी प्रोफेसर, आप कहना चाहते हैं कि ज़्यादा ज्ञानी और मूर्ख में कोई फ़र्क नहीं? कोई फ़र्क नहीं होता, ये सत्य है शिवाली जी। जी प्रोफेसर, मैं उलझाने की बात कर रही थी, आप तो फिर भी बच के निकल रहे हैं। तो प्रोफेसर, बात तो फिर मैं वहीं पे करूँगी, क्योंकि आपने मेरी बात का फिर जवाब नहीं दिया। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के लोगों को ज़रूर बताएं कि टोटल अंक जो हैं इंसान
कौन कौन सा रख सकता है? अगर वो घर बैठे ही रखना चाहे, उसका दिल करे कि अगर मेरा टोटल अंक 4 आ रहा है तो मैं उसको बैलेंस करके 5 पे ले आऊँ, 6 पे ले आऊँ, या मेरे पास एक नंबर नहीं है तो मैं 1 पे ले आऊँ, वो कैसे कर सकता है? शेफाली जी, हर इंसान अपने अंक को चेंज कर सकता है। मान लीजिए अगर किसी के पास 1 अंक की कमी है तो वो पूरा अंक करने के लिए ए अक्षर को ज़्यादा डाल ले अपने नाम के बीच में। ए अक्षर 1 से शुरू होता है। जैसे कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन कौन सा अक्षर कौन कौन से अंक को रूल करता है, वो अक्षर वो अंक के साथ जोड़ ले तो वो अंक पूरा होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के साथ, जैसे शेफाली जी ने मेन पूछा, जो चीज़ मेन पूछ रहे उसका जवाब देता हूँ। शुक्र का अंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 6 अंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 9 अंक भी होना ज़रूरी है। अगर 9 अंक ज़्यादा हो जाए तो ऐसे बंदे हटी हो जाते, संकी हो जाते हैं। 9 अंक अगर नहीं होगा, अगर आपके पास रुतबा नहीं होगा तो कहाँ से जाओगे, जोश नहीं होगा। और 1 अंक नहीं है, समझ लीजिए आपको इज्जत मान सम्मान नहीं मिलेगा। 1 अंक का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 2 अंक का भी होना ज़रूरी है। अगर कहते हैं 2 अंक कन्फ्यूज़ करता है, चंद्रमा कन्फ्यूज़ करता है, 30 डिग्री को ऐसे पार करता है, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया। अगर 2 अंक नहीं होगा तो फास्ट कैसे चलोगे आप? फास्ट चलना भी आपका ज़रूरी है, नहीं तो जो पीछे से लोग आएंगे वो आपको पाँव के तले दबा के चले जाएंगे। 3 अंक का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, भगवान का अंक है, दया का अंक है, ज्ञान का अंक है। 4 अंक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो खोज करते हैं इंसान वो 4 अंक वाले ही होते ज़्यादातर, ऐसे इंसान खोजी नहीं बन पाता। 5 अंक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुद्धि कहाँ से आएगी अगर 5 अंक नहीं है तो? कहाँ से दिमाग लड़ाओगे अगर 5 नहीं है तो? 6 अंक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाने के लिए गाड़ी तो चाहिए ना, अच्छा घर चाहिए, तो 6 अंक नहीं है तो गाड़ी घर कहाँ से मिलेगा? 7 अंक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भगवान के पाँव में जुड़ोगे नहीं तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? 8 अंक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धैर्य नहीं हो पाएगा तो किसी चीज़ को बंदा इंसान पा नहीं सकता, धैर्य के साथ ही ज्ञान आता है। और 9 अंक के बारे में मैंने बता दिया। हर अंक अपने आप में अपनी कहानी बताता है, लेकिन आपकी कुंडली में देखना पड़ेगा कि कौन से अंक की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, उसको कैसे लगाया जाता है। जी प्रोफेसर साहब, न्यूमरोलॉजी में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं, जैसे कि राजयोग, महाराजयोग। तो मतलब आपने कुछ नहीं बताया अभी तक। अंकों की सीरीज़ तो वैसे की वैसे ही पड़ी है, सिर्फ आपने 1 से 9 अंक तक ही अभी तक बताया कि ऐसे जातक कैसे होते हैं। तो प्रोफेसर साहब, अगर बच्चे कहीं ना कहीं जो है स्टडी में हायर तक जाना चाहते हैं, उनको किस अंक की ज़रूरत पड़ेगी? अगर इंसान भुलक्कड़ हो जाता है तो उसे किस अंक की ज़रूरत पड़ेगी? अगर मैं बात करूं घर बनाने में तो उसे किस अंक की ज़रूरत पड़ेगी? बहुत सारी बातें हैं न्यूमरोलॉजी में, सिर्फ एक अंक जो है वो मैटर करता है। जैसे कि लोशो ग्रिड बनाया जाए तो प्रोफेसर 9 के 9 ब्लॉक जो है वो पूर्ण होने चाहिए, हालांकि किसी के भी नहीं होते। अगर मैं बोलूँ तो मेरे भी नहीं है, अगर आप बोलोगे तो आपके नहीं है। तो उस चीज़ का सहारा लेके आपने वो अंकों की पूर्ति कर रखी है। तो आप अपने परिवार के लोगों को कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे? ये अंकों की सीरीज़ का जो एपिसोड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहीं से भी मिस मत कीजिएगा, कहीं आगे पीछे मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ज्ञान की बातें आपको मिलेगी ना, वो कहीं पे नहीं मिल पाएगी। तो प्रोफेसर, जो बच्चे हैं पढ़ाई में जो है वो कमज़ोर है, तो बच्चों के पास कौन सा अंक हम ज़्यादा यूज़ करें, कैसे कर सकते हैं, कैसे उपायों से कर सकते हैं, वो आप ही बता सकते हैं क्योंकि आप ज्योतिषी हैं। शेफाली जी, ग्रीन कलर को अगर बच्चों के साथ यूज़ करोगे तो 5 अंक की पूर्ति होगी जी। ऐसे बच्चे स्टडी में कामयाब होते हैं। लेकिन जो इंसान बड़ा हो जाता है, अगर ग्रीन कलर को जो कमाई करने लगता है, अगर ग्रीन कलर को ज़्यादा रेफरेंस देता है तो वो इंसान खाली हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। जो इंसान कारोबार करता है, कारोबार में कामयाब होना चाहता है, तो उसको ग्रीन कलर नहीं डालना चाहिए। जो इंसान बच्चे पढ़ते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको ग्रीन कलर डालना चाहिए। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, देखना पड़ेगा शेफाली जी, कुंडली के मुताबिक है। ऐसे हम अगर सिर्फ अंक के बारे में बताएंगे, क्या पता उस अंक के उसके बच्चे के पास पहले से ही 5 अंक डबल हो तो। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पे भी माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आपका एपिसोड देखते देखते सब ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख ली है, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये अंक की मेरे पास कमी हो रही है, क्योंकि ड्राइवर मेरा ये बन रहा है, कंडक्टर मेरा ये बन रहा है। हालांकि बीच का अंक निकालना आपने नहीं सिखाया, वो भी मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में आप बोर्ड लेके सिखाएंगे ज़रूर। लेकिन प्रोफेसर, 5 अंक अगर किसी के पास 1 है तो अगर डबल भी आ जाए तो बढ़िया है, अगर 3 आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? 3 अंक डबल आ जाए तो शेफाली जी मैंने बताया अच्छा नहीं होता। 3 अंक सिंगल ही होना चाहिए।
3 अंक के साथ शनि भी आ जाए, 8 अंक भी या साथ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, वैसा बंदा ज्ञानी ही बनता है। जी लेकिन 3 अंक के साथ कहते हैं बुध और गुरु की नहीं बनती, तो ऐसे बुध के साथ भी 3 अंक अगर आता है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। शेफाली जी, अंकों की अगर बात की जाए, बच्चों के लिए बुध ग्रह बहुत अच्छा होना चाहिए। जी बिल्कुल। बच्चों के लिए आपने नॉर्थ में उसके कमरे में डालिए, नॉर्थ में अगर वो बच्चा पढ़ता है तब भी उसके पास 5 अंक आ जाता है शेफाली जी। जी बिल्कुल। अगर बच्चा वो ग्रीन कलर की वॉल लगा के नॉर्थ में बैठता है तब भी उसके पास 5 अंक आ जाता है। जी अगर ग्रीन रंग के, जैसे कहते हैं आजकल सेब कद्दू, ये छोटे छोटे आप आर्टिफिशियल ग्रीन कलर के जो फ्रूट है उनके पास रखते हैं, वो भी 5 अंक पूरा करते हैं। जी प्रोफेसर, प्रॉपर नॉर्थ में बिठाया जाए बच्चे को या नॉर्थ वेस्ट में बिठाया जाए, या कैसे भी आपने बोला कि फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं, मतलब आप अगर प्रॉपर डायरेक्शन बोलें तो हम कौन सी डायरेक्शन कर सकते नॉर्थ डायरेक्शन में बिठाया जाए, जिसके पास 5 अंक की कमी है वो पूरा होता है। शेफाली जी, एक जी। बात और बताऊँ आपको, बच्चे जो खिलौने खेलते हैं ना, वे भी 5 अंक ही होते हैं। जी, वो बुध ग्रह से आते वो हैं। बुध ग्रह से आते हैं। जी देखिए, ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो आज तक किसी को नहीं आया। सब तुकबाजी जरूर लगाते हैं, मैं भी अपनी बात करूं तो मेरे को भी नहीं आती। ये जो गिलास है कांच का, ये भी बुध ग्रह है। अगर मैं इसको कलर कर दूं और देखना शुरू कर दूं मिरर से तो वो राहु बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी शक्ल मेरे को दिखाएगा, असलियत दिखाने वाला वो राहु होता है। जी जो कांच का गिलास है वो बुध ग्रह ही होता है। तो देखिए, ज्योतिष तो ऐसी हमारे भीतर बसी हुई है, हम तो ज्योतिष को ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, ज्योतिष कभी खत्म नहीं होगी। एक बात और बताऊं, कहते हैं ना, जिसके घर में सत्य की बात होती है, जिस घर में भगवान की बात होती है, भगवान खुद में खुद ऐसी चीज़ें घर में ला के रख देता है जिससे उसके अंक पूरे हो जाते हैं, जिससे उनके जो दोष है वो खत्म हो जाते हैं। कई दफ़ा वो इंसान के ऐसे कर्म होते हैं बुरे कि खुद में खुद उसके घर में वो चीज़ें आ जाती हैं, उसके साथ बुरा घटित होना शुरू हो जाता है। जी प्रोफेसर, बहुत अच्छा बताया आपने। हालांकि आप हर चीज़ शॉर्ट में ही बता देते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट तो आपने छोड़नी है। तो प्रोफेसर, बात आती है, अगर मैं बात करूं, ये जो मोबाइल है तो इसका भी अंक होगा, इसका भी टोटल होगा, अगर मेरी गाड़ी है तो उसका टोटल अंक भी होगा। तो प्रोफेसर, अंक की अगर बात करें तो अंक तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो प्रोफेसर, अगर बच्चों की बात की तो बच्चे घर में, जैसे कि मैंने आपके नाती पोतों को देखा, तो दिल जो है खुशनुमा हो जाता है बच्चों को देखते ही। तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ लिख जाए। तो आपने सिर्फ 5 अंक की बात की। तो प्रोफेसर, जो बच्चे आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, जैसे कि कोई अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, हर इंसान की ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस ऑफिसर तक जाए, तो उनके पास कौन से अंक की ज़रूरत होती है? उसको 1 और 9 की जरूरत चाहिए शेफाली जी। अगर जिसके पास 1 और 9 अंक नहीं है वो आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकता। 9 की भी जरूरत चाहिए और 1 अंक की भी जरूरत चाहिए। जो इंसान डिफेंस में जाना चाहते हैं, जैसे शेफाली जी ने बात की आईपीएस ऑफिसर, वो उस इंसान का 1 और 9 अक्षर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 9 अंक है तो 1 अंक है तो वो डिफेंस में जा सकते हैं, वो अफसर बन सकते हैं। लेकिन शनि का अंक भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें 8 अंक का भी ज़रूरत पड़ती है। और ये देखना पड़ेगा कि उसका नाम कौन सा है, कौन से अंक की उसको ज़रूरत है, जो इंसान डिफेंस में जाना चाहते हैं। लेकिन शेफाली जी, यहाँ पे मैं बात वही बोलूँगा जो आपने सबसे पहले बात की। आपने बात की कि हमें कौन से अंक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हमें कौन से अंक होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पे बात ख़त्म करूँगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्या पता यही एपिसोड को हम आगे के आगे लेके जाएं, फिर वहीं पे बात करेंगे, वो बात हमारी अधूरी रह गई अहम ब्रह्मस्मि, उसकी बात भी पूरी करूँगा मैं। आपने क्या करना है, अगर 1 अंक है तो वो भी इंसान कामयाब हो जाता है। 1 अंक को भी लेना ज़रूरी है, 3 अंक को भी लेना ज़रूरी है, 5 को भी और 6 अंक को भी। अगर ये अंक आपके साथ हैं तो इंसान कामयाब होता है। अगर इन अंकों की कमी है तो इंसान कामयाबी में रास्ते में बहुत ज़्यादा कंकर आते हैं, बहुत ज़्यादा कांटे आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। उसको दूर करने के लिए फिर हम उपाय के रूप में अंक देते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। जैसे जैसे शेफाली जी मेरे से क्वेश्चन पूछते जाएंगे वैसे वैसे मैं आंसर देता जाऊंगा। मेरी बातें बहुत आगे आगे चली जाती हैं। जैसे शेफाली जी के क्वेश्चन ख़त्म नहीं होते, वैसे मेरे
आंसर ख़त्म नहीं होते। जी प्रोफेसर, ये अंकों की सीरीज़ मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि अभी हमने मोबाइल के ऊपर बात करनी है, गाड़ी के नंबर के ऊपर बात करनी है, अभी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर बात करनी है। बहुत सारी बातें जो हैं वो अधूरी रह चुकी हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बताया। अगर नाम के टोटल अंक अगर आप रखना चाहते हैं तो 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 अंक भी रख सकते हैं। हालाँकि प्रोफेसर साहब ने 9 अंक को ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं दी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बनना चाहते हैं, कहीं डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो 9 अंक की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अंकों की सीरीज़ यहाँ तक अभी कंटिन्यू ही चलेगी, क्योंकि बातें जो हैं बहुत आगे की आगे निकल जाती हैं। समय जो है वो इजाज़त नहीं देता हमें। इस वक्त जो है आप अपने पूरे परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगले एपिसोड में जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार। कंफर्ट होके बैठ जाऊं। हमारा एक एपिसोड बीच में रह गया था, 10 मिनट का एपिसोड रहा था। मैंने कहा क्यों ना बात पूरी की जाए, क्योंकि आधी अधूरी बात ऐसे लगती है कि जैसे मैंने कुछ नहीं बताया। शिफाली जी तो बहुत पूछते हैं, कहते हैं कि बताइए ये अंक के बारे में, राजयोग के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे शिफाली जी ने। वैसे मैंने बताने की कोशिश की है, बहुत से राजयोग की आगे भी बताने की कोशिश करूँगा, कौन कौन सा अंक किसके साथ मिलता है तो क्या होता है। लेकिन एक अहम बात, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक आप किसी ज्योतिषी को, किसी भी महात्मा को, किसी को समझ नहीं सकोगे आप कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। क्या जो वो बातें बोल रहा है वो सही है या नहीं, हमें नहीं पता। मैं अभी भी ऑफिस से आया, मैंने अंदर थोड़े सा बाल बूल बनाए अपने। मैंने कहा क्यों ना 10 मिनट का हमारा एपिसोड जो रह गया है उसे पूरा करूं, क्योंकि हमारी बातें आगे की आगे जानी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मैंने बोला अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, यहीं से ही हमारा एपिसोड शुरू हुआ था, यहीं पे ही ख़त्म करूँगा। थोड़ी सी बातें अंकों के बारे में बताऊँगा। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीकी में समझा दूँ कि इंसान ही भगवान है। लेकिन इंसान भगवान को ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं वहाँ चला जाऊँ, हिमालय पर्वत पे चला जाऊँ, मैं कहते हैं ना केरला में जाके चला जाऊँ, मैं श्रीलंका जाऊँ, वहाँ देखता हूँ कि रावण जी ने कौन सा सोने का महल बनाया था। मैं अमेरिका में जाता हूँ जहाँ अही रावण ने और राम जी को और लक्ष्मण को उठाया था। देखिए, हर इंसान की जो सोच होती है ना वो बहुत गहरी होती है, लेकिन गहरी सोच में से आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल सकता है अगर आप 3 चीज़ों को समझ लो। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इंसान के भीतर 3 गुण होते हैं, सत्य गुण, राजसी गुण और तामसी गुण। जो राजसी गुण होते हैं वो ब्रह्मा का प्रतीक होते हैं। राजसी गुण, राजा क्या करता है, मेरा राज बढ़ जाए, मेरा बहुत बड़ा राज्य हो और बढ़ जाए मेरा राज, मेरे राज में लोग फूले फले। तो ब्रह्मा भी यही करता है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, प्रकृति के रचयिता, रचने वाले, दुनिया को कहते हैं ना दुनिया बना बना के छोड़ने वाले, ये ब्रह्मा जी का काम है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं भी नहीं है, एक पुष्कर में ही है, क्योंकि कहते सृष्टि तो ऐसी रची जा रही है, लोगों का मानना है। तो ये राजसी गुण होते हैं।
और फिर सात्विक गुण विष्णु जी कहते हैं सत्य की राह पे चलो, बैलेंस रखूंगा मैं आपको। जैसे कि हमारा जो प्रोग्राम है ये भी सत्य की राह पे चलने वाला है। मैं सत्य का रास्ता दिखाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कौन होता हूँ सत्य का रास्ता दिखाने वाला। फिर वहीं पे बात आ जाती है, मुझे फिर अहंकार आ जाएगा, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि मेरी 27-28 साल हो गए मेरे को ज्योतिष करते हुए, और कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहाँ मैंने भगवान को नहीं ढूंढा। क्योंकि मैं भी अज्ञानी था भाई, अभी भी अज्ञानी ही हूँ, ज्ञानी नहीं बना। हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक, लेह लद्दाख से लेकर ऊपर से लेकर उड़ीसा से लेकर पाकिस्तान तक, कहाँ कहाँ मंदिर मस्जिद, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा भगवान को कि भगवान कहाँ है। प्राचीन मंदिर जो 5000 साल पुराने, 20,000 साल पुराने, पता नहीं कितने कितने साल पुराने मंदिर, जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई कि कितने साल पुराने मंदिर है वो। उन मंदिरों में ढूंढ ढूंढ के देखा कि भगवान कहाँ पे है। बाद में पता चला ये जो इंसान है यही भगवान है। फिर मैंने ग्रंथ फरोले, ग्रंथ पढ़ने शुरू करे। हर ग्रंथ में यही लिखा, अहम ब्रह्मास्मि, इंसान ही भगवान है। लेकिन इंसान समझता क्या, ग्रंथ पढ़ के ये कहता, हाँ ये मैंने आज ये पुराण पढ़ा, आज मैंने ये पुराण पढ़ा, उसमें मुझे भगवान के बारे में बताया गया। लेकिन किस भगवान के बारे में बताया गया? आपके बारे में, कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखिए इंसान कहाँ पे था? जंगलों में। फिर उसने कहाँ क्या किया? लाइट की खोज की, यानी कि आग की खोज की। कुटिया से निकला, बिल्डिंग में आया। समुंदर पार करने के लिए हवाई जहाज़ बनाए कि हमें, जैसे कि मैंने कनाडा जाना तो 16 घंटे में कनाडा पहुंच जाऊंगा भाई। तो पहले कनाडा जाने के लिए पूरी ज़िंदगी बीत जाती थी, पैदल चलना, जंगलों में जाना, पगडंडियाँ बनाना, रास्ते बनाना, फिर निकलना, पूरी ज़िंदगी। हज़ारों मील हम कुछ घंटे में पार कर लेते हैं। तो इंसान ही भगवान है भाई, आप ही भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना। हमारे कलर हैं वो भी 3 ही हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू। उनसे ही सब कलर मिलते हैं। लेकिन उनमें से कुछ कलर बनाए जाते हैं। जैसे ग्रीन कलर ब्रह्मा को दिया गया है, इसमें कोई भी कलर मिल सकता है, किसी को भी आने की उम्मीद है। जैसे रेड कलर संतुलन करता है, विष्णु जी क्या करते हैं? रेड कलर, जो कि सबको बैलेंस रखते हैं। और महेश जी ब्लू कलर, जो सब कुछ खत्म कर लेते हैं। ऐसे ही जितने भी हमारे भीतर गुण हैं, 3 ही गुण हैं, सत्य गुण, राजसी गुण, तामसिक गुण। राजसी गुण से हम क्या करते हैं? अभी सबको इकट्ठा करते हैं। और सात्विक गुण से हम क्या करते हैं भाई? सात्विक गुण से बैलेंस करते हैं। तुमने ये काम करना है, तुमने ये करना है, तू ऐसे नहीं करना, तू झूठ नहीं बोलना, सत्य की राह पे चलना। तो विष्णु भगवान जी खान पान बैलेंस रखते हैं। तामसिक गुण से मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा, इसको फांसी लगाओ, इसने ये काम किया है, वो ख़त्म करता है। देखिए आजकल तामसिक गुण बढ़े हुए हैं। जैसे कि ज्वार भाटा इधर बढ़ रहा है, हमारे हिंदुस्तान का क्या हाल है, दुनिया का क्या हाल है। मुझे 2012 की बात याद आ गई, जो बड़े बड़े ऋषियों ने लिखा था, पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है। शायद उनकी कैलकुलेशन में कुछ फ़र्क रह गया होगा, 2022 की हो गई बात ये। चलो वो तो मेरी बातें आगे की आगे जानी शुरू हो जाएंगी, फिर मैं पीछे आता हूँ, क्योंकि एक ही बात को पहले पूरा करूँगा। इंसान ही भगवान है। जब तक आप जागोगे नहीं, तब तक आपको ग्रहों के चक्कर में फंसे रहोगे। ग्रह कैसे ठीक होते हैं? मैं सबको यही बात बोलता हूँ, आप मेरी नकल ही कर लीजिए, आप कामयाब हो जाओगे। सबको ये बात बोलता हूँ, ये सत्य है। मैं क्या करता हूँ, जो मैं पहले शेड्यूल बताया, सुबह उठता, मैं कोई भी खबर नहीं पढ़ता, बाहर की दुनिया मैं नहीं देखता, मैं जाकर देखता हूँ। अच्छा चैनल लगाता हूँ जिसमें कोई
ज्ञान की बात चल रही हो, जिसमें हम ज्ञान कुछ सीखते हैं, या कुछ सिखा रहा होता तो मैं सीखता हूँ। मैंने पहले बताया, पिछले एपिसोड में बताया, मैं तो अपने बच्चों से भी सीखता हूँ। ये देखिए, मैं खुद अपना काम करता हूँ, खुद आकर मैंने ये कैमरे वगैरह फिट किए, लगाए और एंट्री की मैंने, ये मैं खुद करता हूँ। क्योंकि मैं अभी 10 मिनट का समय था, मैंने कहा क्यों बच्चों को तंग करना, खुद ही कर लो, कोई बात नहीं, ये कौन सा बात है। अभी ऑफिस से आया हूँ, कपड़े वगैरह उतारूँगा, मैं थोड़ा सा रेडी होने के लिए गया था, मैंने कहा थोड़ा रेडी हो जाऊँ, कैमरे में भाई पिक्चर अच्छी आनी चाहिए। अगर कैमरे में पिक्चर नहीं अच्छी आएगी, पता क्या बोलेंगे, प्रोफेसर साहब ने खुद तो बाल बिखरे हुए हैं, उनके लिए थोड़े से बाल बनाने पड़ते हैं भाई, आपको थोड़ा सा अच्छा दिखूं। इसलिए हमेशा ये याद रखना है कि आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो, अहम ब्रह्मस्मि, ये सत्य है। कभी भी ग्रंथ कभी गलत नहीं बोलते, वो हमेशा यही बताते हैं आपको कि आप सत्य की राह पे चलो, विष्णु भगवान बैलेंस करता है, सत्य की राह पे इंसान कामयाब होता है। अगर तामसिक गुण ना हो तो पृथ्वी में पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एक दूसरे को लोग मार के खाने लगे, खाना पान खत्म हो जाए। अगर तामसिक गुण ना हो, वो होना भी ज़रूरी है, अगर ख़त्म होगा तभी तो नया पैदा होगा। इसलिए इंसान ही भगवान है, क्रिएटर है, उसने ही पूरी सृष्टि जो हमारी पृथ्वी है इसको कितना सुंदर बनाया जंगल से। हाँ, जंगल कहते हैं बढ़िया होते हैं, जंगल बहुत बढ़िया भी, उम्र इंसान की बढ़ती है, लेकिन खाने को कुछ नहीं था, पीने को कुछ नहीं था, सब कुछ बनाया है इंसान ने, खाने को पीने को हर चीज़ बनाई, हर चीज़ पे सुविधा की। पैदल जाते थे लोग, पैरों में कांटे चुभते थे, चप्पलें बनाई, जूते बनाए। देखिए, ये इंसान ही भगवान है, लेकिन वो अपने अंदर के भगवान को कैसे जगाए। कहते हैं ना, कुछ किताबों में ग्रंथों में लिखा है लेफ्ट में भगवान है, राइट में राक्षस है। तो बैलेंस दोनों का ही रखना चाहिए बीच में। अगर आप अकेला राक्षस जगा देते हो तो दारू पी के घर में आते हो, शोर मचाते हो, घर पे लड़ाई होता है। जिस घर में कलेश होता है, कहते हैं पंजाबी की कहावत है, किड़किड़ घर च वसे ते घड़ियो पानी नसे। जिस घर में कलेश होता है, परेशानी होती है, वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो पाता। इसलिए मैंने ये बात पूरी की आज कि इंसान ही भगवान है, ये सब कुछ कर सकता है। तप जप, देखिए कोई भी इंसान जब मर जाता है ना, उसके 100 साल बाद अच्छा इंसान, उसको लोग भगवान मानना शुरू कर देते हैं। 100 साल बाद, पहले नहीं, 100 साल से पहले नहीं, जब 100 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद उसको भगवान माना जाता है कि हाँ ये भगवान का रूप था। क्योंकि उसकी गलतियां तो छुपा लेते हैं, उसकी विड़ाई याद रखते हैं, हाँ उसने ये काम किया था, उसने ये किया था, उसने ये किया था, उसने ये किया था, वो भगवान हुआ। यानी कि फिर क्या हुआ, इंसान जो सृष्टि के रचयिता, जो पालन करता और जो हरता, ये बैलेंस हमारी पृथ्वी को रखा हुआ। ये एक गुण है, एक परमात्मा है, एक अल्लाह है, जो दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ आपके भीतर ही है। बस उसको आपने कैसे देखना है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। अब आई बात अंकों की। अंक हर इंसान का कोई भी बुरा नहीं होता। जिस इंसान को जोन से अंक की ज़रूरत है, जैसा कि 5 अंक की ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरतें पूरी कीजिए, 5 अंक पूरा हो जाएगा। अगर 1 अंक की ज़रूरत है, पिता को कभी निराश मत कीजिए, पिता का जो 1 अंक है आपको मिल जाएगा। अगर 9 अंक की ज़रूरत है तो कभी भी, जो कहते हैं ना सरकारी ओहदे वाले इंसान होते हैं, जो आपके दोस्त मित्र हैं, उनको कभी भी आप निराश मत कीजिए, रूल मत तोड़िए, 9 अंक भी पूरा हो जाएगा। और 8 अंक बुज़ुर्गों का इज्जत मान सम्मान कीजिए, स्लीपर का इज्जत मान सम्मान कीजिए, जो आपके नौकर काम करते हैं, 8 अंक पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर 6 अंक पूरा करना, अपनी पत्नी की कहते हैं आप खुश रखिए, उनको जो चीज़ मांगते हैं उनको ला के दिए, 6 अंक पूरा हो जाएगा। देखिए, मैं तो शॉर्टकट में समझाता हूँ ये सारी चीज़ें, जो मैं ज्ञान की बात बताता हूँ। जब तक आप ज्ञान नहीं लोगे तब तक आप भटकते ही रहोगे, भटकना नहीं है। हाँ, जो बच्चे 2000 में पैदा हो, 2002 के बाद, जिसमें नया नहीं आता, वो माँ बाप की कदर नहीं करते। ये भी बात ध्यान में सुननी है आपने। बहुत सी ऐसी बातें अंकों के बारे में बताते रहेंगे। आज का मेरा बस इतना ही शो था, 10 मिनट का समय था, मैंने 10 मिनट पूरे किए। कोशिश तो मेरी यही थी कि 10 मिनट पूरे करूं। इसी के साथ विश्राम करते हैं। नमस्कार।
है।